स्टेट्स ऑफ मैटर का नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हम इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। क्लियर? हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने मैटर की बात की थी, जब उसकी क्लासिफिकेशन की बात की थी, तब हमने देखा था एक फिजिकल स्टेट और एक केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हमने बात की थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। क्लियर? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, मैटर जो है ये तीन तरह से है। ठीक है? कितनी तरह से है ये? तीन तरह से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है? कितनी तरह से है ये? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले हम लेते हैं सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है? इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं वन बाय वन, जो इंपॉर्टेंट है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दे हैव डेफिनेट शेप, they have definite shape and definite volume। ठीक है? देखो कैसा होता है सॉलिड। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है? और भी ज्यादा यहाँ पर आते रहते हैं। क्लियर? अगर आप इसको देखोगे, इसकी एक डेफिनेट शेप है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। आप कोई भी सॉलिड चीज ले लो, क्यूब ले लो, क्यूबाइड ले लो, कुछ भी ले लो, सबका एक डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है। क्लियर? नेक्स्ट हम कहते हैं कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो काफी हाई होती है, हाई डेंसिटी, दैट इज दे आर वेरी रिजिड। वेरी रिजिड का मतलब क्या हुआ? देखो इसकी अरेंजमेंट की बात करो, एक तरीके से इसे अरेंज किया गया है, यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, इस तरह से इसको अरेंज किया गया है और एक स्ट्रक्चर रिजिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसलिए हम कहते हैं इसकी जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा आती है। क्लियर? नेक्स्ट हम ये कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल से क्या मतलब है मेरा? देखो, मान लो इसके ऊपर हम कोई प्रेशर वाली चीज डालते हैं, जिससे हम प्रेशर देंगे इसे। ठीक है? ये सब सॉलिड में है। कुछ कोई चीज है हमारे पास, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी है, जिससे हम क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं इसे, मतलब इसे हम कंप्रेस करते हैं। ठीक है? ऊपर से हम इसे क्या कर रहे हैं? कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कंप्रेस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इसके ऑलरेडी पार्टिकल्स है वो इतने सॉलिड है, उसके पास इतना ज्यादा इसका रिजिड स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका वॉल्यूम देखो, इसके शेप देखो। ठीक है? क्या ये कंप्रेस होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम कहते हैं स्मॉल थर्मल एक्सपेंशन। स्मॉल थर्मल एक्सपेंशन से क्या मतलब है? स्मॉल थर्मल एक्सपेंशन, अगर हम इसे थोड़ी सी हीट देते हैं ना, तो ये इतनी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। क्लियर? ये क्या करेंगे? थोड़ी सी इनमें हलचल होती है, लेकिन ये अपने ही पोजीशन में, मान लो ये हुआ, इसने सब यहीं पर वाइब्रेशन की, ये हिला, इसने सब अपनी जगह वाइब्रेशन की, ये इतने दूर नहीं गए। ठीक है? ये अपने ही पोजीशन पे क्या करते हैं? वाइब्रेशन शो करते हैं, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर थोड़ा सा हमने टेम्परेचर इसको दे दिया तो इसमें इतनी ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट अगर बात करें अब हम इसकी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसी होती है इसमें, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसी होती है? ठीक है? क्या इसके बीच में आपको कहीं पे भी स्पेस दिख रही है? अगर दिख रही है तो किस तरह से? देखो, हमारे ये पार्टिकल्स ना कुछ ऐसे हैं, इस तरह से, जो इतने से पार्ट में हमें सिर्फ इसकी थोड़ी थोड़ी स्पेस दिख रही है। कितने से पार्ट में? जो ये पार्ट है, बस जो ये पार्ट है, यहाँ पर हमें इसकी स्पेस दिख रही है, मतलब इसमें इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें काफी कम होती है, लेस होती है। और अगर फोर्स की बात करें तो इन्हें दूर करने के लिए बहुत फोर्स देनी पड़ती है, काफी ज्यादा फोर्स देने के बाद ये जाकर क्या करते हैं? सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फोर्स जो हम इसे देते हैं वो काफी हाई होती है। क्लियर? एक पॉइंट और आ जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, वो भी काफी ज्यादा होता है, हाई एमपी। एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट।
क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट। ये तो आ गया इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ गए। क्लियर। अब ना सॉलिड दो तरह से होते हैं, एक बार सॉलिड की क्लासिफिकेशन देख लें। नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। एक आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक आता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखो क्या होता है, इसकी जो शेप होती है ना वो रेगुलर होती है, रेगुलर शेप है इसकी। आपको ये तीन साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, हम कह सकते हैं ये हमारे पास आयंस है। लेट्स सपोज हम ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल NaCl। क्लियर। जो ब्लैक्स हैं इसको हम Na रिप्रेजेंट कर देते हैं, Na पॉजिटिव आयन, और जो रेड से हमने रिप्रेजेंट किया इसे हम क्लोरीन ले लेते हैं, Cl नेगेटिव आयन। और इसके बीच में जो हमने ब्लू कलर से शो किए हैं ये क्या है, इसके बॉन्ड्स हैं, जिसके साथ ये क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं। क्लियर, बॉन्ड्स हैं इसके, जिससे NaCl के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो आपने इन तीनों में साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिला होगा कि ये क्या कर रहे हैं, एक रेगुलर शेप बना रहे हैं। जबकि अगर आप एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, एक इरेगुलर शेप बन रही है। ठीक है, ये क्या है, एक इरेगुलर शेप है। ये क्या है, इरेगुलर शेप। आप इस स्ट्रक्चर को भी देखो, इसको भी देखो और इसको भी देखो। क्लियर, तो तीनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि किस तरह से इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि किस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक रेगुलर शेप है और इसके एक इरेगुलर शेप। क्लियर, इसमें हम NaCl के साथ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। डायमंड, डायमंड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो होते हैं ये हमें क्या दिखाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। वेयर अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड में तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं रबर, प्लास्टिक्स, ग्लास एक्सेट्रा। क्लियर, एमॉर्फस सॉलिड को हमारे पास दो और नाम है जिनको जानते हैं। एक सीडो सॉलिड, यानी कि इससे हम सीडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, और सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्लियर, एमॉर्फस सॉलिड को हम सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि दिख रहा है कि ये सॉलिड है लेकिन ये सॉलिड होते नहीं है। मतलब अगर आप देखो प्लास्टिक को ले लो, अब थोड़ा सा भी उसे टेम्परेचर दोगे तो प्लास्टिक क्या होता है, अपनी शेप थोड़ी सी चेंज करने लग जाता है, इरेगुलर शेप को दिखाता है। क्लियर, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब नेक्स्ट स्टेट आती है हमारे पास लिक्विड। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड। देखो ये है हमारे पास एक कंटेनर, इसमें हमारे पास है लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे, मतलब जैसे सॉलिड में हमने देखे थे इसमें उससे थोड़े से अलग होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, लिक्विड है। क्लियर, मान लो ये हमारे पास कितना है, 5 लीटर, कुछ भी है, 5 लीटर मिल्क ले लो, कुछ भी ले लो। इसको हमने क्या किया, अगर हमारे पास कंटेनर हमने कोई चेंज कर लिया, अब हमारे पास जो कंटेनर है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, या हमने क्या किया, कुछ बॉटम फ्लास्क ले लिया। लेट्स सपोज हमारे पास ये राउंड बॉटम फ्लास्क हमने ले लिया और इस हमने क्या किया कि इस वाले को इसमें शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो 5 लीटर पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये 5 लीटर पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें अब क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई। पहले हमने ऐसा कंटेनर लिया था, इसमें हमने बस 5 लीटर मिल्क लिया। अब हमने इसमें क्या किया, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया और इसके बीच में हमने क्या किया, इसको इसमें जब डाला तो उसने इसकी शेप ले ली। इसका मतलब इसकी अपनी कोई शेप नहीं है। जैसे जैसे हमारे पास कंटेनर चेंज होता जाएगा, कंटेनर की शेप जैसी होगी वैसे ही लिक्विड की शेप आएगी। क्लियर, तो इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट आता है कि दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब यहाँ पे भी 5 लीटर था और यहाँ पे भी 5 लीटर है, डेफिनेट वॉल्यूम। सेकंड हम कहते हैं नो फिक्स्ड शेप, इसकी अपनी कोई भी शेप नहीं होती। इसे जैसे ही हमने इसका कंटेनर चेंज किया तो इसकी शेप भी चेंज हो गई। नेक्स्ट हम कहते हैं हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, और साथ में कहते हैं स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी, क्या हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने सॉलिड में देखा था
उसी तरह से हम लिक्विड में भी देखते हैं, क्या हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ 5 लीटर है तो यहाँ पे भी 5 लीटर है, इसे कंप्रेस करने से ये कम नहीं हो जाएगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पर जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी है वो काफी कम है, लेकिन इसकी डेंसिटी वो काफी ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट हम कहते हैं कि इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो भी कम है, स्मॉल थर्मल एक्सपेंशन। अगर हम इसे थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करें तो ये अपनी एक्सपेंशन दिखाते हैं, मगर बहुत कम दिखाते हैं, इतने ज्यादा नहीं दिखाते। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम इसमें ये कहते हैं, लास्ट नहीं, इसमें हम पहले कहते हैं इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और साथ ही साथ हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में हमने देखा था, वहां पर उसकी स्पेस कैसी थी? काफी पास पास में थी, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम थी। यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में इसकी स्पेस ज्यादा होती है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में कम होती है। तो आप यहाँ पर स्पेस पे लिख सकते हो ग्रेटर देन सॉलिड, ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। ठीक है, सॉलिड से ज्यादा होती है, गैस से कम होती है। और अगर इसको आपको लिखा हुआ आएगा लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि यहाँ पर भी क्या होता है, बुक्स में लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब यही है कि सॉलिड से ज्यादा होती है जो इसकी स्पेस होती है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में इसकी स्पेस कम होती है। बुक्स में से लेस लिखा हुआ आएगा। और अगर फोर्स की बात करें, सॉलिड के पार्टिकल्स काफी पास थे, स्पेस काफी कम थी, तो उससे फोर्स काफी ज्यादा चाहिए थी। इस केस में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में इसमें स्पेस ज्यादा है और गैस के कंपैरिजन में कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। यानी कि सॉलिड के केस में सॉलिड से फोर्स कम हो जाएगी और गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। आप ये लिख सकते हो नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, इतनी होती है कि इनके पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है। क्लियर? तो ये है इसके कुछ लिक्विड के पॉइंट। ओके, एक पॉइंट और लिख लो, नॉट रिजिड, नॉट रिजिड। ठीक है, हो गया। यहां पे ना लेस डेंसिटी आएगा। लेस डेंसिटी कैसे? हमने जब बात की थी किसकी, सॉलिड की, वहां पर हमने देखा था कि कितने पास पास थे तो डेंसिटी काफी ज्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्टिकल्स दूर हो गए तो डेंसिटी भी कम होगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाता है, लेस डेंसिटी आ जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं गैस स्टेट की ओर। गैस में हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि गैस को हम वेपर के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज वेपर्स। इसमें देखो क्या हुआ है, क्या होता है, हमारे पास है ये एक कंटेनर, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये काफी दूर दूर होते हैं। क्लियर? ये कुछ ऐसे होते हैं, ये किसके, गैस के। अगेन अगर हम इसमें क्या करेंगे, कंटेनर चेंज करेंगे। लेट्स सपोज हमने फिर से कोई राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, और इसके बीच में हमने क्या कर दिया, इस गैस के पार्टिकल्स को डाल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये यहां पर आ गई। ठीक है, ये यहां पर आ गई, मतलब इसने वैसे शेप ले ली। हम इसे, जो हमने ये गैस ली, ठीक है, हम इसी को क्या करते हैं, एक छोटा सा कंटेनर ले लेते हैं और ये सारी की सारी गैस इस कंटेनर में डालेंगे तो ये इसमें भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या किया दिया, कंप्रेस कर दिया। इतने दूर दूर पार्टिकल है, जब हम इन्हें कंप्रेस करेंगे तो ये पास आने लग जाएंगे। ठीक है, तो इन कंप्रेसिबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में हमने पढ़ा था, उसमें कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। अगेन इसने जैसा हमने कंटेनर लिया वैसी इसकी शेप आ गई। क्लियर? तो इसमें हम लिख सकते हैं सबसे पहला, इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकंड, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। इसकी शेप भी इतनी फिक्स नहीं होती। इसके जो एटम्स होते हैं ना इसमें, वो काफी दूर दूर होते हैं, और इसी की वजह से हम ये कहते हैं कि जो इसकी डेंसिटी होती है वो काफी लो होती है, लो डेंसिटी। ठीक है, इसकी डेंसिटी काफी कम होती है। क्यों? क्योंकि जो एटम्स अगर हम देखो
देखो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे इस एटम्स में, जो इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी दूर दूर होते हैं, और इसी की वजह से हम कहते हैं कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो काफी कम होती है। क्लियर। एक और पॉइंट आता है कि इजीली कंप्रेस्ड, यानी कि जो इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। आप ये लिख सकते हो दैट इज हाईली कंप्रेस्ड, हाईली कंप्रेसिबल। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें हम अगर बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो ये कैसी होती है? स्पेस अगर देखें तो बहुत ज्यादा है इसमें स्पेस, यानी कि हाई, और अगर फोर्स की बात करें तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो काफी वीक होते हैं, वीकर होते हैं। क्लियर है इतना? और कोई पॉइंट? हाँ, एक हो जाता है थर्मल एक्सपेंशन। इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन होती है ना वो काफी लार्ज होती है, लार्ज थर्मल एक्सपेंशन। थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करने पर, अगर थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे, ऑलरेडी इसके पार्टिकल्स दूर दूर है और ज्यादा दूर होने लग जाएंगे थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करने पर, इसलिए हम कहते हैं लार्ज थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें देखो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये जैसे थोड़ी सी मूव करने लग जाते हैं, कंटेनर के साथ भी क्या करने लग जाते हैं, कोलाइड करने लग जाते हैं। क्लियर। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब क्या है, हमारे पास दो और स्टेट भी होती है। हमने 3 स्टेट तो पढ़ ली, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 स्टेट हमारे पास और आती हैं, और वो दोनों स्टेट के बारे में हम 1 बाय 1 देखते हैं कि वो किस तरह की 2 स्टेट है। ओके। जो 2 और स्टेट्स होती है ना ये डिपेंड करती हैं ऑन द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के एक्सट्रीम कंडीशंस पे ये क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। मतलब टेम्परेचर या प्रेशर बहुत ज्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। ये कौन सी 2 स्टेट होती है? एक होती है प्लाज्मा और एक स्टेट होती है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास? प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट। अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो प्लाज्मा में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत बहुत हाई होता है। ठीक है, इसकी क्या कंडीशन है? वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, और इसीलिए हम इसकी कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतना? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से हम कहते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स होते हैं ना दे आर सुपर एनर्जेटिक, जेनेटिक। क्लियर? सुपर एनर्जेटिक होते हैं, मतलब उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। कौन से? जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर? ओके। बात करें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की सबसे खासियत बात पता है क्या है? कि ये मेन मेड है, ये मेन मेड है। 2 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, बोस एंड आइंस्टाइन, 2 डिफरेंट साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये क्या बनाया था? एक स्टेट बनाई थी, और ये स्टेट के लिए क्या होता है? टेम्परेचर काफी लो होता है, और इसीलिए हम ये कहते हैं देयरफॉर जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी काफी कम होती है। क्लियर? जो ये होती है ना प्लाज्मा, हमें प्लाज्मा कहां पर देखने को मिलता है? इन स्टार्स में, तारों में हमें देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से जो ये प्लाज्मा है ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? स्टार्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ये सुपर एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड भी होते हैं। आप लिख सकते हैं एंड सुपर एक्साइटेड, बड़ी उछल कूद करते हैं ये। क्लियर? और ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, मेन मेड है कम टेम्परेचर पे, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी काफी कम है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती है कंप्लीट होती है। अभी इसमें एक टॉपिक और है कि हमें ये देखना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो स्टेट्स होती हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू सॉलिड, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जहाँ पर हम इंटर कन्वर्जन करेंगे। थैंक यू सो मच।